वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के चैप्टर में कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर हम लर्न कीजिएंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो डेमोक्रेसी होती है उसको एक ग्रीक वर्ड होती है। ग्रीक वर्ड ये मतलब है डेमो इज द डेमो है, और डेमो के बाद कृषि है, जो कृषि को बदल जाती है वर्ड को। वो वर्ड उसे क्या कहते हैं, वो ग्रीक वर्ड क्या कहते हैं? क्या डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेसिया, डेमोस और क्रेटिया? हमारे आंसर है कि ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिया इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल। जो हेड रहती है ना, मीन्स एक स्मॉल एग्जाम्पल दूंगी आपको कि हमारे जो स्कूल में कौन हेड रहती है? प्रिंसिपल रहते हैं। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, इजंट इट? इसी तरह हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल, जो कौन है हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल, कौन है? हमारे आंसर है कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच केस was the real power with external powers and not with the locally elected representatives। जो पावर्स रहती है, रियल पावर्स, वो एक्सटर्नल पावर्स से नहीं होती है, दैट इज नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे आंसर, हमारी ऑप्शन से क्या है? इंडिया इन श्रीलंका, यूएस इन इराक, यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड बोथ बी एंड सी। हमारी आंसर है बोथ बी एंड सी। यूएस इन द इराक एंड यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड, ये दो भी हमारी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस? ये इन फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। जो चाइना होती है, वो चाइना में नेशनल पीपल कांग्रेस, हाउ मेनी पीपल मीन्स कितने जनों नेशनल पीपल्स कांग्रेस में इलेक्ट हुए? कि यहाँ पर 3050, 3000, 4000 या 2000, कितने जनों होकर रहती है? हमारी आंसर है कि ऑप्शन बी, 3000 मेंबर्स आर इलेक्टेड to the National People's Congress from all over the China। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which party always won elections in Mexico since its independence in 1930 until 2000? जो एक पार्टी रहती है वो मेक्सिको में वन होती है, मीन्स इन एवरी इलेक्शन द पार्टी इज विनिंग सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। जो इंडिपेंडेंस देती है 1930 अंटिल 2000, वो पार्टी विन हो रही है। वो पार्टी क्या है? आप एक्सप्लेनेशन के लिए एक स्मॉल एग्जांपल दूंगी कि हमारी लाइक बीजेपी, जैसे हमारी कुछ इलेक्शंस रहते हैं ना, वाईएसआर, वैसे तरह एक एक इलेक्शन को एक एक कुन जीतते रहते हैं, और दो इलेक्शंस जीत सकते हैं एक कुन। वैसी तरह यहाँ पर एक ही इलेक्शन बार बार जीत रही थी, वो कौन सी इलेक्शन रिवॉल्यूशनरी पार्टी है? क्या हमारे आंसर यहाँ क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम whom? जो जिम्बाब्वे होती है, जिम्बाब्वे ये जो होती है वो इंडिपेंडेंस को अटेन हुई है, और कौन अटेन हुई है? जिम्बाब्वे में कौन अटेन हुई है, मीन्स हु अटेंडेड दैट इंडिपेंडेंस? 1970 फ्रॉम ब्लैक माइनॉरिटी रूल, 1880 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल, 1980 फ्रॉम अमेरिकन्स, 1980 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। हमारी आंसर है 1980 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। हम यहाँ पर याद रखना चाहिए 1980, ये तो हम लिटिल कन्फ्यूज हुआ थे कि वाइट माइनॉरिटी रूल ये पर रख के हमको बी ऑप्शन रख डालते, ये तो रॉन्ग है। देखिए 1980 को
द वाइट माइनॉरिटी रूल दे हैव अटेंडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज फ्यूचर्स इज और आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू सिटीजन्स। जो सिटीजन्स रहते हैं ना, उन्होंने जो बेसिक राइट्स मीन्स कॉमन राइट्स टू द सिटीजन्स शुड बी फ्री टू थिंक। इसका मतलब होता है कि टेंशन रहते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम फैमिली ट्रिप को जाने के लिए हम सबसे डिस्कस कर लेते हैं, और नो कुछ लेट होने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देंगे कि आप स्कूल को लेट हो गई है और तुम बस और ऑटो में जाना चाहिए, दो में चॉइस इज़ योर्स, और इट्स टाइम टू गो टू माई स्कूल, इट वॉज लेट। अब थिंक कहते हैं, अब और टेंशन होते हैं इसकी, इट इज़ द जस्ट टाइम वेस्ट वरीड। तो यहाँ पर सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक, मतलब इन्होंने ब्रेन को फ्री होने रख के उनका थिंक करना चाहिए अब क्या करना चाहिए। शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशंस, फॉर्म करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, कुछ एसोसिएशंस करने के लिए दे हैज़ टू बी फ्री टू डू दैट। शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट करते हैं ना सिटीजन्स, उन्होंने फ्री होने बोलना चाहिए। यहाँ पर कॉमन क्या है, फ्री है, तो हमारे आंसर है ऑल ऑफ द एबो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की मतलब क्या है, प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ टू सेटअप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नन ऑफ द अबव। प्रोविजंस, जो प्रोविजंस देते हैं, सजेशंस, जैसे प्रोविजंस गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, और लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ होती है ना, लॉ को टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ टू सेटअप मीन्स जो सेट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नन ऑफ द अबव। हमारी आंसर यह है कि प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज। कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं डेमोक्रेसी के, कुछ हादे बोलना चाहिए कि सम ऑफ द ड्रॉबैक्स। फर्स्ट ऑप्शन है कि इंस्टेबिलिटी एंड डिलेस, करप्शन एंड हाइपोक्रेसी, पॉलिटिशियंस फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। ये पॉलिटिशियन फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स की मतलब होती है एक पॉलिटिशियन, लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल, बीजेपी और एनीथिंग, बीजेपी एंड वाईएसआर। जो बीजेपी एंड वाईएसआर, उन्होंने दोनों सेम वोट में हैं, एंड दे विल फाइट, दे विल आस्क सम मनी, यू प्लीज गो तप्पुकोंडी, लाइक दैट दे विल से इन तेलुगु. So politicians fighting among themselves. So what is the drawbacks of democracy? These all are the common. So all of the above. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन. हमारे 10th क्वेश्चन ये है कि इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमिनिस्ट दैट हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड. कि कब चाइना ने वर्स्ट फेमिनिस्ट दैट हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड. In the year of 1958 to 61 ने China faced one of the worst feminists that have occurred in the world. ये तो हमारे आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डेमोक्रेसी improves the quality of decision making because decisions are taken by educated people, decisions are taken by consultation and discussion, decisions are taken over a long period of time, all decisions are approved by judiciary. इसकी मतलब ये क्वेश्चन की मतलब होती कि डिसीजन लेते हैं ना डेमोक्रेसी वाले, वो कभी राइट होती है. क्यों राइट होती है? क्या डिसीजंस लेने वाले एजुकेटेड पीपल रहना चाहिए, या डिसीजंस करने के लिए हम कुछ डिस्कस और कंसल्टेशन करना चाहिए, या डिसीशंस वो बहुत दिन और बहुत साल तक हम डिसीजन लेना चाहिए, और कुछ और ऑल डिसीजन शुड बी टेकन बाय जुडिशरी. हमारे आंसर है कि डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. क्योंकि हम यहाँ पर वन एग्जांपल दूंगी आपको. आप कुछ ट्रिप जाना चाहिए, आपको दो ऑप्शंस हैं कि
एक लड़का और दोनों हैं, भाई और भाई। वो एक भाई बोल रहा है कि हम यहाँ पर हिमालयस जाएंगे, एक भाई बोल रहा है कि नहीं हम कुछ हॉट प्लेस में जाएंगे कि ठंडी नहीं रहती है। आप किसको डिस्कस कर लेते कि हम कहाँ पर जाएंगे, देन यू विल गेट वन आइडिया टू गो वन वेयर। ओके, इसी तरह द डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म द डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ। जो एक कॉमन रहती, बहुत कॉमन से रहने वाली की डेमोक्रेसी हमारे टाइम में लेती है वो क्या है? लिमिटेड डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मैक्सिमम डेमोक्रेसी, नन ऑफ द अबव। हमारे आंसर है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, चलिए हमारी वीडियो में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दूंगी, लास्ट एंड फाइनल। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी? आपको पता है कि every state is not perfect democracy. So nor USA, nor UK, nor India. So our answer is none of the above. Okay.